नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ की 40वीं वार्षिक साधारण सभा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। वार्षिक साधारण सभा की अध्यक्षता दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल द्वारा की गई। सभा के प्रारंभ में मां सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की कार्यवाही प्रारंभ की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा संचालक मंडल के समस्त संचालक गणों एवं अतिथियों का हार फूल से स्वागत किया गया। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन में दुग्ध संघ की गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए सदन को अवगत कराया गया कि दुग्ध संघ का वर्ष 2022 से 23 का वार्षिक टर्नओवर 728.90 करोड़ रहा है, जो आगामी वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में वार्षिक कार्य योजना अनुसार टर्नओवर 745.36 करोड़ होना संभावित है। दुग्ध सहकारी समिति के कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके वारिस को गत वार्षिक साधारण सभा में लिए गए निर्णयानुसार 2 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख का भुगतान किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया जाएगा। वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादक दूध 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाए। इस संबंध में प्रस्ताव पारित मध्य प्रदेश शासन को भेजा जाए। उक्त प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किया गया। पारित प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्य प्रदेश शासन को तत्काल प्रेषित करने की घोषणा की गई। सभा को दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष उमराव सिंह मौर्य, तंवर सिंह चौहान, रामेश्वर गुर्जर, विक्रम मुकाती द्वारा भी संबोधित किया गया। वहीं दुग्ध समितियों के संघ प्रतिनिधियों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ की आज 40वीं वार्षिक साधारण सभा है। साल में एक बार कॉपरेटिव सेक्टर का ये नियम है, वार्षिक आय व्यय पत्रक हमको हमारे जो दुग्ध समितियां हैं उनके सदस्यों को, वहाँ के जो प्रतिनिधि उनके सामने प्रस्तुत लेखा जोखा रखना पड़ता है। और आज की बैठक जो हमारी, इसमें लगभग हमारे 1499 दुग्ध समितियों से हमारे संघ प्रतिनिधि और दुग्ध उत्पादक किसान यहाँ आए और इंदौर दुग्ध संघ ने पिछले 1 वर्ष में आय व्यय पत्रक उनके सामने रखा। आज की बैठक का लक्ष्य भी यही था कि किस प्रकार से हम खेती किसानी के साथ किसानों को दूध के व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारें। इसके लिए इंदौर दुग्ध संघ लगातार सतत प्रयास कर रहा है। चाहे उनको भाव देने की बात हो तो दूध के क्रय रेट भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश में देने का प्रयास करता है। इंदौर दुग्ध संघ ही प्रदेश का एकमात्र ऐसा दुग्ध संघ है जो अपने दुग्ध उत्पादक किसानों को सरकार की किसी प्रकार के सहयोग के बिना अपने स्तर पर हमारी 10 प्रकार की योजनाएं चल रही है, जिसमें हमारे दुग्ध उत्पादक किसान की अगर के मृत्यु हो जाती है तो उस आश्रित परिवार को हम 10,000 रुपये देते हैं। हमारे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो जाती है तो अपने स्तर से उसको 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और आज की साधारण सभा में हमने 1 लाख रुपये और बढ़ा दिए और अब उस परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसी के साथ हमारे देश में सबसे अच्छा कोऑपरेटिव और दूध के मामले में गुजरात अमूल है, तो वहाँ पर हम अध्ययन भ्रमण के लिए हमारे सदस्यों को 7 दिवसीय एक अध्ययन भ्रमण दल भेजते हैं। जिस प्रकार से कैसे वहाँ पशुपालन होता है, कैसे वहाँ की दुग्ध समितियाँ संचालित होती है, साथ ही साथ जो एक देव दर्शन के लिए 7 दिवसीय, उसमें साथ में जितने भी हमारे देव दर्शन होते हैं वो भी हमारे किसान भाई करके आते हैं। इसी प्रकार से हमने हमारे किसान भाइयों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी योजना चलाई है, उनको भी हम मेधावी छात्र योजना के माध्यम से पुरस्कार देते हैं। दूसरा एक हमने जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से हमारे दुग्ध संघ परिवार में अगर किसान के घर बिटिया का जन्म होगा तो 5 किलो घी निःशुल्क उसको देता है। इस प्रकार से तमाम ऐसी योजना है। इंदौर दुग्ध संघ अपने किसान भाइयों के साथ एक परिवार के रूप में उनको लेता है और इंदौर दुग्ध संघ का प्रयास कभी भी मुनाफा लाभ कमाने का नहीं रहा है। एक तरफ किसानों को अच्छा से अच्छा हम दूध का भाव देते हैं, तो उसी प्रकार हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी हम पाश्चुराइज अच्छी से अच्छी क्वालिटी का दूध उनको सप्लाई करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हमारे सांची डेयरी में जो दूध से बने प्रोडक्ट है, ये हमारे भी ये प्रयास रहता है कि हमारे उपभोक्ताओं तक अच्छे हमारे डेयरी के सारे प्रोडक्ट पहुँचे। और मैं आगामी दिनों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर दुग्ध संघ लगभग इस साल कोरोना कह लो या हमारे विक्रय रेट कुछ लेट बढ़े तो उसके बावजूद भी हमने लगभग 1.25 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। पर कुल मिलाकर मोटा इंदौर दुग्ध संघ अभी तक
70 से 80 करोड़ रुपए के मुनाफे में है। और इंदौर दूध संघ में वर्तमान में दिसंबर के माह तक एक दूध का जो पाउडर प्लांट बन रहा है वो बन के तैयार हो जाएगा। उसमें भी हमारे यहाँ जो अतिरिक्त दूध आएगा उसका पाउडर बनेगा। अभी जो हमारे यहाँ पाउडर बन रहा है उसकी लागत हमको लगभग 28 रुपये किलो आ रही है। आने वाले समय में वो लगभग 10 रुपये किलो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारा ये भी प्लान है कि हमने आइसक्रीम का प्लांट भी हमारे यहाँ चालू कर दिया है। आगामी दिनों में पूरा ऑटोमेटिक दूध का एक पाउडर हम प्रोसेस प्लांट भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लागत कम आए, खर्चे कम आए और अच्छी क्वालिटी का दूध उपभोक्ताओं तक पहुँचे। आपका पूर्व अध्यक्ष ने आपके कार्यकाल की तारीफ की, आपकी कार्य योजना की तारीफ की, इसको लेकर क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव इसी का नाम है। यह दलगत से अलग हटकर आज की बैठक में कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा नहीं दिखेगा आपको। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसान और किसान से जुड़े हुए हमारे संघ प्रतिनिधि है और एक दूसरे ने जो अच्छा अगर कार्य कोई करता है तो हम भी उसका सम्मान करते हैं। मैं भी उनका भी, उन्होंने 11 साल तक इस इंदौर दूध संघ को ऊंचाई पर पहुंचाया और हम सब मिलकर ही, हमारा यही प्रयास है कि सिर्फ हम मुनाफा नहीं कमाएं, संस्था भी अच्छी रहे हमारी और किसान भाई और उपभोक्ता को भी हम ध्यान रखें।